उसके बाद है भैया 22 रूल क्या कहता है, 22वां। कुछ नाउन सिंगुलर होने पर एक मीनिंग ले देते हैं और प्लूरल होने पर वो दो मीनिंग देते हैं। कैसे? आम, अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे एक मीनिंग दिया इसने हैंड, आर्म से लगते ही क्या हो गया हैंड्स और एम्यूनेशन हथियार। ठीक है। इफेक्ट, अब यहाँ पे एक रिजल्ट है। ठीक है जी, भाई क्या इफेक्ट होगा कोई काम करने से, उसका क्या रिजल्ट होगा। इफेक्ट्स में क्या होता है, रिजल्ट और प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी। ओके। मैनर मतलब भैया आपका क्या वे है कोई काम करने का, किसी का आदर करने का। मैनर्स क्या होती हैं, वेज एंड कंडक्ट। जैसे कि अपन पॉलिटी में पढ़ते हैं प्रोविजन, अब प्रोविजन बोले तो रूल, लेकिन इसका प्लूरल जब बनेगा प्रोविजंस तो क्या बनेगा, रूल्स एंड फूड। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। काफ़ी सारे और भी वर्ड हैं जो आप देख सकते हो बुक्स में, या जब रिवीजन होगा, जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है 23rd रूल क्या कहता है, सम नाउन्स सिंगुलर होने पर दो मीनिंग देते हैं और प्लूरल होने पर एक। फॉर एग्जांपल वुड हो गया और फोरकास्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो गया है, सिंगुलर होने पर दो मीनिंग देते हैं और प्लूरल होने पर एक। और वुड्स हो गया फॉरेस्ट। पीपल, पब्लिक और नेशन। ठीक है जी, और पीपल्स ओनली नेशन। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है पीछे वाले रूल से और इस वाले रूल से। और भी होते हैं वर्ड, जैसे गेन हो गया, गेन बोले तो प्रॉफिट, अचीवमेंट होना ऑफ वेल्थ, और गेन्स होता है प्रॉफिट। ठीक है। इशू हो गया, इशू बोले तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ स्प्रिंग्स, और प्लूरल में बनेगा इश्यूज तो क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ डिस्कशन, पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन। ठीक है। उसके बाद है 24th रूल, कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल के में अलग अलग मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सिंगुलर में एयर, विंड। ठीक है, प्लूरल में एयर्स, प्राउड बिहेवियर। वे क्या होता है, पाथ। वेज, मेथड, कौन कौन से वेज से आप कोई काम कर रहे हो। उसके बाद है पेन, इन पेन होता है, और प्लूरल में होगा पेन्स में तो क्या होगा, केयर और एफर्ट्स। उसके बाद है 25th रूल, कुछ नाउन में के दो प्लूरल होते हैं और दोनों का अलग अलग मतलब होता है। कैसे? ब्रदर। ठीक है जी, भाई। ब्रदर्स, सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स। ये हैं, थोड़ा सा आप नॉर्मल अपने दोस्तों को बोल देते हो भाई, ब्रदर है अपना, लेकिन ब्रदर्स में क्या होता है, सन ऑफ सेम पेरेंट्स, उसका मीनिंग अलग हो गया है। फिश, मछली। फिशीज क्या होता है, सेपरेट फिश, अलग अलग। ठीक है, फिशीज में। और एक होता है फिश, कलेक्टिव फिश, वो चीज़ है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाद है 26th रूल, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं अगर उनसे पहले दी का प्रयोग हुआ है, प्रयोग हो तो वह प्लूरल नाउन्स के रूप में ले लेते हैं। जैसे कि पुअर, ब्लाइंड, रिच। जो ये रूल है हम आगे देखेंगे, नीचे आपको थोड़ा सा और भी अच्छे से क्लियर हो गया। फिलहाल ये देखो एग्जांपल, ही इज़ पुअर, यहाँ पे पुअर एक एडजेक्टिव है। ठीक है, वो इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो गरीब है। अब मान लो पुअर बॉय, ठीक है, ये सिंगुलर हो गया, इसका प्लूरल क्या बनेगा, पुअर बॉयज़। ठीक है जी। उसके बाद एक नोट देखते हैं क्या है, ऐसे बहुत सारे बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन हैं, इन सब को हम पुअर पीपल भी कह सकते हैं। ठीक है, पुअर पीपल, वहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है, ज़्यादा की बॉयज़ लगा दिया। अब ऐसे बहुत सारे हैं तो हम पुअर पीपल, यंग पीपल बोल सकते हैं। ठीक है, पुअर पीपल हो गया, यंग पीपल हो गया। तो ऐसे वर्ड आपको दिखाने, रिच पीपल हो गया, भाई एक आप कम्युनिटी को दिखा रहे हो कि भाई इतने गरीबों के यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। भाई पुअर पीपल काफ़ी लोगों के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ इस बंदे के लिए यूज़ हो रहा था। उसके बाद है नोट 2 में क्या बोला गया है, पुअर पीपल, रिच पीपल को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, द पुअर, द रिच, द यंग। ये तो ठीक है, अगर आपने इसमें ऐसे लगा दिया द पुअर पीपल तो वो गलत हो जाएगा, द रिच पीपल, द यंग पीपल। ठीक है, वो गलत, वो कहना गलत होगा। फॉर एग्जांपल, द रिच शुड हेल्प द पुअर पीपल, तो यहाँ पे द रिच शुड हेल्प द पुअर ऐसे आएगा, ना कि मैं लिख देता हूँ एग्जांपल यहाँ पे, द रिच शुड हेल्प द पुअर, ये ठीक होगा।
अगर आपने पीपल लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सब के लिए हो गया, मेल हो फीमेल हो उसके लिए। उसके बाद है नोट 3 में क्या बोलता है ये, पुअर रिच ब्लाइंड डम ETC, यहाँ पे ETC आएगा। एडजेक्टिव्स हैं इनके साथ में ऐसे लगाकर प्लूरल करना गलत होगा। फॉर एग्जांपल वी शुड हेल्प पुअर्स, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आएगा वी शुड हेल्प दी पुअर, ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो ये भी कुछ रूल हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो और भी थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात है 27th रूल क्या बोलता है, जब दो नाउन को प्रीपोजिशन से जोड़कर लिखा जाए तो ध्यान रहे दोनों नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल कैसे, दो नाउन्स को प्रीपोजिशन से जोड़कर लिखा जाए तो उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। ऐसे नहीं आएगा बॉयज़ आफ्टर बॉयज़, नहीं, बॉय आफ्टर बॉय, एक के बाद एक लड़के के बाद एक, ऐसे नहीं बॉयज़ आफ्टर बॉयज़, बहुत सारे लड़कों के बाद बहुत सारे लड़के, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद 28th रूल क्या है, जब दर्जन, ग्रास, स्केयर, 100, बिलियन ETC जैसी यूनिट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हो तो दोनों फॉर्म में होता है, बट इनके साथ गिनती वाले शब्द A 1 2 ETC 3 4 5 6 ऐसे का यूज होता है तो इसका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 डजन बनानाज, तो ये गलत होगा, 2 डजन, यहाँ पे डजन्स नहीं आएगा, डजन आएगा, 2 डजन बनाना, ठीक है, बनानाज, तो ये ऐसे ठीक हो जाएगा। बाकी इसमें एक एग्जांपल और मैं बोल देता हूँ, जैसे कि 300 पीपल नहीं आएगा, 300 पीपल आएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो अमाउंट है वो यहाँ पे बता दी गई है, डजन में 12 होते हैं, ठीक है, बनानाज प्लूरल वैसे हो गया। जैसे 300 नहीं आएगा, 300 पीपल्स आएगा, ठीक है, 300 पीपल्स भी नहीं आएगा। उसके बाद है 29th रूल क्या है, अगर कार्डिनल एडजेक्टिव से पहले ए का यूज इस ढंग से हो तो कैसे, ए प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफन, तो इसके बाद सिंगुलर नाउन का यूज होगा। फॉर एग्जांपल कैसे, एग्जांपल है ए कार्डिनल, ठीक है, जो कार्डिनल एडजेक्टिव है 10 डेज जर्नी, तो यहाँ पे ए 10 डेज नहीं आएगा, डे आएगा, ठीक है, ए 10 डेज जर्नी। उसके बाद है 30 रूल क्या है, ईदर ऑफ, एनी ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ ETC के बाद जब काउंटेबल नाउन्स का प्रयोग होता है तो वह प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। कैसे, ईच ऑफ बॉय, तो ये गलत होगा, ईच ऑफ दी बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़ किया है, ठीक है, ये रूल ये बात बोल रहा है। और फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे नोट एक तो ये नोट देख लेते हैं, एवरी ऑफ नहीं होता है, सही होगा एवरी वन ऑफ, ये चीज़ भी ध्यान रखना आप। जैसे कि ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, हाफ ऑफ दी गर्ल, तो ये गलत होगा, हाफ ऑफ दी गर्ल्स आएगा, ठीक है। उसके बाद है लास्ट रूल, इसमें जब किसी काउंटेबल नाउन को मटेरियल के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। द रूम इज़ मेड ऑफ ग्लासेस, तो ये ग्लासेस नहीं आएगा यहाँ पे, एस सिर्फ सिंपल सिंगुलर फॉर्म में आएगा, द रूम इज़ मेड ऑफ ग्लास। तो ये पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि नाउन चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ये रूल्स काफ़ी हैं, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।